सांप पहले एकरा के काटे खातिर तो ई का कहलक मूरी पकड़ के आ दांते एकरे के सांपुए के काट देलक। 1 साल का बच्चा जिसने एक भारतीय प्रजाति के कोबरा सांप को दांत से काट लिया, जिसके बाद सांप की तो मौत हो गई, वहीं बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है। यह अनोखा मामला बिहार के बेतिया के मोहची बनकटवा गांव का है। 1 साल के इस बच्चे का नाम गोविंद है और इस घटना के सामने आने के बाद से ही लोग गोविंद को देखने आ रहे हैं। गोविंद की मां बताती हैं, सांप पहले एकरा के काटे खातिर तो ई का कहलक मूरी पकड़ के आ दांते एकरे के सांपुए के काट देलक। सांपुए काट देलक, बस का भइल जे ये एकरा एथी हो गई इन्फेक्शन। गोविंद के दादा बताते हैं एजमे लकड़ी को ढो कर सरियावत रहे, ताड़ के गाछ काटल लसन ताड़वा लकड़िया पतैया दिया ढो के धरत रहे, सरियावत रहे, आकर पाछे पाछे ही दौड़ल फिरत रहे और सांपवा के बचवा जब लौकल न बस ही पकड़ के दांते काट दे। गौवन के बच्चा रहे। अब उ लड़का का बुझता ये सांप है काथी है, हमने के नहीं बुझता ऐसा सांप है, डरा जाए ले जाए ऐसे हो जाए। जब काट दिल तो ओकरा बाद महतारी जौन बिया तो देखल तो उठा के सांप बिक दिल सन आ दूध पियलक आ खून लागल रहे ओकरा दांतवा में, वो दूधवा के साथ चल गल तो लागल मलुआ है तो यहाँ से ले गए झरवल आ उ कहले जे नहीं कटले ले जाले माने सांप लड़का के ना कटले रहे, ना कटले रहे बस लड़का सांप के काट हाँ लड़के कटले रहे सांप। वो ले करके गोले सम बेतिया हॉस्पिटल में सरकारी उसमें भर्ती रहे 24 घंटा 2 दिन रह करके आ दवाई वही भल तो 2 दिन के बाद में आयल भाई। परिवार वालों को जब इस घटना के बारे में पता चला तो वो बच्चे को लेकर बेतिया के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भागे। गोविंद का इलाज करने वाले डॉक्टर बताते हैं, को अपने हाथ से पकड़ा और काट लिया और उसका बहुत सारा पार्ट शायद उसने उन लोग के हिसाब से उसको इंजेस्ट भी कर लिया, खा भी लिया उसका कुछ पार्ट को। तो और हम लोगों ने क्लोज ऑब्जर्वेशन में रखा था कि और कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम है लोकल कोई प्रॉब्लम तो नहीं होता है, लेकिन उसमें एक फाइंडिंग थी वो शुरू से जब से आया था तब से कि पेरी ओरल यानी कि मुंह के चारों तरफ सूजन था। तो हम लोग मान के चलते हैं सूजन इसलिए हो कि अनयूजुअल कुछ बच्चे ने खाया था। एक बच्चे ने जो है स्नेक को खा लिया, उसके पार्ट को कुछ इंजेस्ट भी कर लिया, तो क्या हुआ लोकल रिएक्शन हो, बॉडी का लोकल रिएक्शन के कारण पूरा के पूरे चेहरे के चारों तरफ यानी ओरल कैविटी मुंह के चारों तरफ सूजन उसको आ गई थी। इसके अलावा उसमें कोई खास सिम्टम नहीं था। जब साइंस के नजरिए से आप देखेंगे तो साइंस में इसका अपना एक्सप्लेनेशन है, पैथोफिजियोलॉजी है इसके पीछे, उसको समझेंगे जब हम तो हमको लगेगा कि नहीं इतनी विचित्र घटना नहीं है। साइंस कैसे एक्सप्लेन करता है, जब भी कोई कोबरा जब आपको डसता है काटता है तो उसका वेनम ब्लड में जाता है यानी कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाता है और वहां से पूरे बॉडी में फैलता है और वहां पे जाकर न्यूरोलॉजिकल रिसेप्टर्स जो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स है वहां पे बाइंड होता है और बॉडी को पूरा पैरालाइज कर देता है, धीरे धीरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम फेल हो जाता है। लेकिन अब इस वेनम को सपोज कि किसी ने सांप को ही काट लिया या किसी भी रीजन से उसने सांप का जो जहर है निगल लिया, खा लिया, अब क्या होगा? अब वो जहर आपके ओरल कैविटी मुंह के थ्रू आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाएगा, नली खाने की नली, उसके बाद आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत होते हुए जाएगा। तो क्या होता है, ये जो सांप का जहर है, जो न्यूरोटॉक्सिन है, वो मेनली प्रोटीन का बना होता है, पेप्टाइड्स, एमिनो एसिड्स का बना होता है। तो जब वो बॉडी में जब अंदर जाता है तो हमारे शरीर में बहुत तरह के ऐसे एंजाइम्स रिलीज होते हैं जो प्रोटीन को तोड़ते हैं कि नॉर्मली हमारे खाने में भी प्रोटीन रहता है, उसको तोड़ते हैं। तो तोड़ते हैं तो यहाँ भी जो प्रोटीन है, जो सांप का जो न्यूरोटॉक्सिन है, जो पॉइजन है, वो भी एक तरह का प्रोटीन है, उसको जो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम डिग्रेड कर देता है, यानी पेप्सिन या अलग उस तरह के एंजाइम्स हैं जो उसको तोड़ देते हैं धीरे धीरे करके और ऑलमोस्ट आप मान के चलते हैं कि निष्क्रिय कर देते हैं। और अगर उसकी पोटेंशियल बचती भी है तो बहुत कम, उसका असर भी आएगा तो नहीं के बराबर बहुत कम असर आता है।